गुज़िश्ता चंद हफ्तों से गोल्ड मार्केट की आमतौर पर हलचल और जानदार माहौल की जगह गैर यकीनी और खौफ ने ले ली है। ज्वेलर्स का कहना है कि कारोबार में ज़बरदस्त कमी आई है और उनकी दुकानें वीरान नजर आती हैं। लेकिन आज मंगल को अल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन APGJ की जानिब से ऑफिशियल सोने के नर्ख जारी किए जाने के बाद उम्मीद की एक किरण नजर आई, जो 13 सितंबर से मुअत्तल थी। आमतौर पर हर शाम सोने की शरह का इश्तराक करता है, ताहम एसोसिएशन ने सितंबर के वस्त में अचानक उनका इश्तराक करना बंद कर दिया। APGJ के चेयरमैन हाजी हारून रशीद चांद की जानिब से 15 सितंबर को मीडिया के साथ एक सौती नोट शेयर करने से कबल इस वजह के हवाले से मुख्तलिफ रिपोर्ट्स सामने आईं, जिसमें कहा गया कि क्रैकडाउन शुरू किया गया है और हुक्काम के साथ बातचीत जारी है। लेकिन क्रैकडाउन की क्या ज़रूरत थी? सोना हमेशा से एक पुरकशिश सरमायाकारी रहा है। माशी और सियासी गैर यकीनी सूरत हाल के वक्त उसकी कीमत बढ़ जाती है और ये अफरात ज़र और रुपए की कदर में कमी के खिलाफ हेज के तौर पर काम कर सकता है। जैसा कि इस साल के शुरू में PTI के खिलाफ क्रैकडाउन और उसके चेयरमैन की गिरफ्तारी के साथ मुल्क के हालात ख़राब हुए और मुमकिना डिफ़ॉल्ट के बारे में खदशात ज़ोर शोर से जाहिर किए गए, 10 मई 2023 को फ़ी तोला सोने की कीमत 2,40,000 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई, जबकि बाद में सूरत हाल बेहतर होने पर कीमत गिर गई। 12 जुलाई को 2,04,000 रुपये फ़ी तोला तक पहुंच गई। आखिरकार ये दोबारा बढ़ना शुरू हो गए। हुक्काम अपनी तवज्जो गोल्ड मार्केट पर मरकूज कर देते हैं। चूँकि घरेलू सोने की शरह बैन अल-अक़वामी बिलियन कीमत के मुताबिक है, इसमें कमी के बावजूद इसमें इजाफा जारी रहा क्योंकि रुपए की कदर में तेजी से कमी वाक़ हुई। और जब हुक्काम ने डॉलर की स्मगलिंग और गैर मुल्की करेंसी के गैर कानूनी लेन देन के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया तो ये खदशात पैदा हो गए कि ये अनासिर गोल्ड मार्केट में चले जाएंगे। मुनाफा ने करेंसी मार्केट की पेशरफ्त पर दो अलग अलग कहानियां की हैं। डॉलर डंडा करेंसी मार्केट को कैसे काबू में किया गया और ये क्यों काम नहीं करेगा, और बड़े बैंक खुली मंडी को चलाने के लिए तैयार हैं। इससे क्या हल होता है और क्या ऐसा नहीं होता। लेकिन क्रैकडाउन सिर्फ इन खदशात की वजह से नहीं था कि काला धन सोने की मंडी में जाएगा। हुक्काम भी शरह में हीरा फेरी और स्मगलिंग का खात्मा चाहते थे। 12 सितंबर को कीमतों के जारी होने के आखिरी दिन सोने की आलमी कीमत में $15 फ़ी औंस की कमी हुई, ताहम मुल्क की कीमत में 5,600 रुपये फ़ी तोला इजाफा हुआ। एक तोला 11.6 औंस के बराबर है और ये इस वक्त हुआ जब रुपए की कदर बढ़ रही थी। थोड़ी देर बाद सोने के स्मगलरों और माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए कानून नाफिज करने वाले और इंटेलिजेंस एजेंसियों के एहलकारों की एक टास्क फोर्स तश्कील दी गई। APP के मुताबिक टास्क फोर्स ने सोने की गैर कानूनी तिजारत में मुलव्वस अफराद की फहरिस्तें तैयार कर ली थी। गुज़िश्ता चंद हफ्तों से गोल्ड मार्केट की आमतौर पर हलचल और जानदार माहौल की जगह गैर यकीनी और खौफ ने ले ली है। ज्वेलर्स का कहना है कि कारोबार में ज़बरदस्त कमी आई है और उनकी दुकानें वीरान नजर आती हैं। लेकिन आज मंगल को अल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन APGJ की जानिब से ऑफिशियल सोने के नर्ख जारी किए जाने के बाद उम्मीद की एक किरण नजर आई, जो 13 सितंबर से मुअत्तल थी। आमतौर पर हर शाम सोने की शरह का इश्तराक करता है, ताहम एसोसिएशन ने सितंबर के वस्त में अचानक उनका इश्तराक करना बंद कर दिया। APGJ के चेयरमैन हाजी हारून रशीद चांद की जानिब से 15 सितंबर को मीडिया के साथ एक सौती नोट शेयर करने से कबल इस वजह के हवाले से मुख्तलिफ रिपोर्ट्स सामने आईं, जिसमें कहा गया कि क्रैकडाउन शुरू किया गया है और हुक्काम के साथ बातचीत जारी है। लेकिन क्रैकडाउन की क्या ज़रूरत थी? सोना हमेशा से एक पुरकशिश सरमायाकारी रहा है। माशी और सियासी गैर यकीनी सूरत हाल के वक्त उसकी कीमत बढ़ जाती है और ये अफरात ज़र और रुपए की कदर में कमी के खिलाफ हेज के तौर पर काम कर सकता है। जैसा कि इस साल के शुरू में PTI के खिलाफ क्रैकडाउन और उसके चेयरमैन की गिरफ्तारी के साथ मुल्क के हालात ख़राब हुए और मुमकिना डिफ़ॉल्ट के बारे में खदशात ज़ोर शोर से जाहिर किए गए,
10 मई 2023 को फी तोला सोने की कीमत 2,40,000 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई, जबकि बाद में सूरत हाल बेहतर होने पर कीमत गिर गई। 12 जुलाई को 2,04,000 रुपये फी तोला तक पहुंच गई। आखिरकार ये दोबारा बढ़ना शुरू हो गए। हुक्काम अपनी तवज्जो गोल्ड मार्केट पर मरकूज कर देते हैं। चूंकि घरेलू सोने की शरह बैन अल-अक़वामी बिलियन कीमत के मुताबिक है, इसमें कमी के बावजूद इसमें इजाफा जारी रहा क्योंकि रुपए की कदर में तेजी से कमी वाक़ हुई। और जब हुक्काम ने डॉलर की स्मगलिंग और गैर मुल्की करेंसी के गैर कानूनी लेन देन के खिलाफ क्रैक डाउन शुरू किया तो ये खदशात पैदा हो गए कि ये अनासिर गोल्ड मार्केट में चले जाएंगे। मुनाफा ने करेंसी मार्केट की पेशरफ्त पर दो अलग अलग कहानियां की हैं। डॉलर डंडा करेंसी मार्केट को कैसे काबू में किया गया और ये क्यों काम नहीं करेगा, और बड़े बैंक खुली मंडी को चलाने के लिए तैयार हैं। इससे क्या हल होता है और क्या ऐसा नहीं होता। लेकिन क्रैक डाउन सिर्फ इन खदशात की वजह से नहीं था कि काला धन सोने की मंडी में जाएगा। हुक्काम भी शरह में हीरा फेरी और स्मगलिंग का खात्मा चाहते थे। 12 सितंबर को कीमतों के जारी होने के आखिरी दिन सोने की आलमी कीमत में $15 फी औंस की कमी हुई, ताहम मुल्क की कीमत में 5,600 रुपये फी तोला इजाफा हुआ। एक तोला 11.6 औंस के बराबर है, और ये इस वक्त हुआ जब रुपए की कदर बढ़ रही थी। थोड़ी देर बाद सोने के स्मगलरों और माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए कानून नाफिज करने वाले और इंटेलिजेंस एजेंसियों के एहलकारों की एक टास्क फोर्स तश्कील दी गई। एपीपी के मुताबिक टास्क फोर्स ने सोने की गैर कानूनी तिजारत में मुलव्वस अफराद की फहरिस्तें तैयार कर ली थीं। जब फरोख्त कुनिंदगान से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि लोग सोने की कीमत गिरने की वजह से उसे रोकने का इंतखाब कर रहे हैं और बाद में इसके दोबारा ऊपर जाने की सूरत में वो नुकसान नहीं उठाना चाहते। दूसरे ज्यूलर, जो कराची के सदर में मुकीम हैं, ने बताया कि क्रैक डाउन शुरू होने के बाद से उनके कारोबार में 80-90% कमी आई है। लोग खरीद और फरोख्त नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो तवक्को करते हैं कि शरह मजीद गिर जाएगी। ऐसी इतलात भी हैं कि FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सोने की तिजारत पर टैक्स लगाएगा, जो लोगों को दूर रखे हुए है। खौफ का एहसास है। ऐसी इतलात थी कि हुक्काम ने एसोसिएशन से तमाम ज्यूलर्स की फहरिस्त फराहम करने को कहा है ताकि लेन देन की निगरानी की जा सके और सोना खरीदने या बेचने वाले हर फर्द का डेटा FBR के साथ शेयर किया जा सके। दूसरे ज्यूलर ने बताया कि क्रैक डाउन से कबल बहुत से लोग उसकी दुकान पर सोने की सलाखों की तलाश में आते थे। चूंकि सोना एक रेगुलेटेड सेक्टर नहीं है, इसका मतलब यह है कि लोगों को सोना खरीदने के लिए दस्तावेजात फराहम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सोने की सलाखें अपना पैसा पार्क करने के लिए एक महफूज असासा होंगी। सोना बेहतरीन मुनाफा का मार्जिन फराहम करता है, उन्होंने तबसरा किया। टाइम सिक्योरिटीज की एक तहकीकी रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में सोना सबसे ज्यादा कारकर्दगी का हामिल असासा था, जिसकी वापसी 41% थी। जब इनसे पूछा गया कि EPGJA के इश्तराक करदा ऑफिशियल गोल्ड रेट की अदम मौजूदगी में तिजारत कैसे की जा रही है, तो उन्होंने कहा कि हर दुकान का मालिक अपना रेट बता रहा है, लेकिन चंद हजार रुपए का मार्जिन रख रहा है ताकि उन्हें किसी किस्म का नुकसान न हो। पेचीदगी की एक और वजह क्रैक डाउन की ज़रूरत वाले मसाइल को हल करने में पेशरफ्त न होने की वजह से ऑफिशियल रेट का इश्तराक मुअत्तल रहा। वज़ारत सनत व पैदावार ने इस मसले को हल करने के लिए मुख्तलिफ शहरों के ज्यूलर्स पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी। ताहम इससे मज़ीद पेचीदगी पैदा हुई क्योंकि EPGJA के चेयरमैन चंद, जिन्हें बाबाए गोल्ड सोने का बाप भी कहा जाता है, को शामिल नहीं किया गया। 6 अक्टूबर को मीडिया के साथ शेयर किए गए एक सौती नोट में नाराज चंद ने दावा किया कि कमेटी में शामिल वो लोग हैं जिन्होंने दौलत लूटी और तिजारत को तबाह किया। उन्होंने आर्मी चीफ और इंटेलिजेंस चीफ से अपील की कि वो बिलियन मार्केट से मुताल्लिक मामलात पर EPGJA के साथ बातचीत करें और ऐलान किया कि वो इस मसले पर बात करने के लिए दीगर ज्यूलर्स के साथ मीटिंग करेंगे। मुनाफा ने पाकिस्तान जेम्स ज्यूलरी ट्रेडर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अख्तर खान टिसौरी से भी राब्ता किया, जो मुबैना तौर पर कमेटी की सरबराही कर रहे हैं, कई बार, लेकिन वो तबसरा करने के लिए दस्तयाब नहीं थे।
मुअत्तली क्यों उठाई गई? एक दिन पहले मुनाफा ने चांद से पूछा कि एपीजीजे ऑफिशियल रेट का इश्तराक कब दोबारा शुरू करेगा और क्या सोने की मंडियों की सूरत हाल जल्द ही किसी वक्त बेहतर हो जाएगी। उसने जवाब से ग्रेज किया और सिर्फ इतना कहा कि वो मुमकिना तौर पर गोल्ड माफिया जिसकी वो बात कर रहे थे ही सुन नहीं रहे थे और हुक्काम के साथ बातचीत जारी थी। फिर एपीजीजे ने अचानक सरकारी शरह को दोबारा बांटने का फैसला क्यों किया? मुनाफा से बात करते हुए चांद ने कहा कि मार्केट में मौजूदा गैर यकीनी सूरत हाल ने एसोसिएशन को कायल किया। हर कोई अपनी ख्वाहिशात की बुनियाद पर नरखों का हवाला दे रहा था। कुछ जेवरात इस शरह से 5,000 रुपये फी तोला कम के हिसाब से सोना खरीद रहे थे और इसे 5,000 रुपये फी तोला ज्यादा फरोख्त कर रहे थे। आलमी नर्ख वैसे भी जारी किए जा रहे हैं और हम उसे रोक नहीं सकते। हम गैर यकीनी सूरत हाल को ख़त्म करना चाहते थे ताकि तिजारत सरकारी सतह पर हो सके। क्या इसका मतलब यह है कि क्रैकडाउन भी ख़त्म हो गया है? एपीजीजे के चेयरमैन ने कहा कि ऐसा नहीं हुआ और क़यासबाजों और गोल्ड माफिया के खिलाफ ऑपरेशन अब भी जारी है। उन्होंने नोट किया कि 12 सितंबर के रेट के मुकाबले में सोने की ताज़ा तरीन कीमत 15,500 रुपये फी तोला कम थी और कहा कि इसे मजीद नीचे लाया जाएगा। रुपया बढ़ गया है, उन्होंने निशानदेही की। ताहम इसराइल और हमास के तनाज़ा की वजह से सोने की आलमी शरह में इजाफा होगा क्योंकि लोग महफूज पनागाहों की धात खरीदने की कोशिश करेंगे। जब इनसे पूछा गया कि हुक्काम के साथ बातचीत शुरू होने के बाद से क्या बेहतरी आई है, चांद ने कहा कि बड़े ज़ेवरात की दुकानों को टैक्स नेट में लाया गया है और तमाम तिजारत को दस्तावेजी शक्ल दी गई है। ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर तबसरा करते हुए दूसरे ज्यूलर प्रॉफिट ने पहले से बात की थी कि सोने की मंडियों की तरफ से इस अक़दाम का खैर मुक़द्दम किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि कारोबार मामूल के मुताबिक दोबारा शुरू हो जाएगा और गाहक दुकानों पर आने में कम हिचकिचाहट का शिकार हो सकते हैं क्योंकि अब सरकारी नर्ख दस्तयाब है।